नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ, इस विषय से जब से ये नोटिस आया है तब से सभी लोग अच्छे से परिचित हो गए हैं। और विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि जो डिग्री और जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने जैन वैकेंसी में मुख्य रूप से दोनों में आवेदन लगाए हैं, और उनके लिए विशेष रूप से ये बुरा साबित हुआ। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अपन आज इस तथ्य पर बात करने वाले हैं कि इस यह जो नोटिस आया है, इस नोटिस को किस रूप से अपन सही आधार मान सकते हैं, और यदि यह जैन वैकेंसी के लिए आया है तो अपन ज़रूर अधीनस्थ बोर्ड चल के इसका समाधान ज़रूर करवाएंगे। दोस्तों, तो आप इस वीडियो के साथ लगातार बने रहें और कम्प्लीटली इस नोटिस को अच्छे से समझें, ठीक है। मैं जहाँ तक समझूं कि काफ़ी सारे लोगों ने इस नोटिस के बारे में अच्छे से बताने की कोशिश की है, जिस प्रकार से सभी लोगों को समझ में आया है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंटली बात करूं कि इसमें लिखा है कि बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समस्त अभ्यर्थियों एवं आवेदनकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी अभ्यर्थता हेतु एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरें। क्लियर, ठीक है। मतलब इसे समझ में आ रहा है कि आने वाले भविष्य की बात हो रही है कि आने वाले समय में कोई भी वैकेंसी आए तो वह एक से अधिक आवेदन नहीं भरें, ठीक है। या अपन कह सकते हैं कि एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन नहीं करें। फिर आगे इसी जो नीचे जो पैराग्राफ दिया है वो इसी तथ्य को आधार मान के बताया जा रहा है कि एक ही अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के द्वारा भरे गए अंतिम आवेदन पत्र को ही स्वीकृत किया जाकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अतः उससे पूर्व भरे हुए समस्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। कहने का मतलब मैं शॉर्टली समझा दूं कि मान के चलो कि इस कोई भी वैकेंसी हो, जो एक वैकेंसी हो उसमें अपन एक से अधिक आवेदन लगाते हैं, ठीक है। तो एक से अधिक आवेदन लगाने का मतलब हो गया कि अपन उस वैकेंसी के लिए एक से अधिक दो या तीन हो सकते हैं। तो लास्ट वाला जो फॉर्म है वो मान्य होगा, बाकी सारे के सारे रद्द कर दिए, निरस्त कर दिए जाएंगे, ठीक है। यह तथ्य काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि ये भविष्य के लिए होगा। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, यह तथ्य ओनली फॉर जैन जूनियर इंजीनियर के लिए जो भी वैकेंसी करंट में आ रही है, जो लगभग दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो केवल फॉर ये जैन वैकेंसी के लिए है, क्योंकि क्रमांक में जो विज्ञप्ति में ये क्रमांक जो लिखा है उसमें जैन शो कर रखा है। तो इसके आधार पर ये मान के चलते हैं कि जो जैन वैकेंसी आ रखी है उसमें जो डिग्री और डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म लगाए हुए हैं, उनका एक फॉर्म जो लास्ट में भरा वो मान्य होगा और जो पहले भरा हो वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है बहुत सारे लोग अपने अपने तथ्य दे रहे हैं, लेकिन सही तरीके से बात करें तो अभी तक यह तथ्य सही साबित नहीं हो पा रहे हैं। और मैं दोस्तों एक आपको विशेष बता दूं कि यह तथ्य जो आपके सामने रिप्रेजेंट है, ये नोटिस अपने आप में रिप्रेजेंट है। यदि अपन सही तरीके से इसको समझ नहीं पा रहे हैं, वास्तव में यह नोटिस आने वाली वैकेंसीज के लिए है, तो अपने लिए कोई घबराने की बात नहीं है। और यदि यह नोटिस केवल जैन जूनियर इंजीनियर के लिए है तो ज़रूर घबराने की बात है। इसके लिए अपन अधीनस्थ बोर्ड भी चलेंगे और अधीनस्थ बोर्ड से इसका सही तरीके से प्रत्युत्तर लेंगे, और इसमें कोई भी जो संशोधन होगा वो ज़रूर अपन संशोधन कराएंगे, ठीक ना। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यह जो नोटिस है इसको अपन सही भी मान सकते हैं कि यह नोटिस किस आधार पर, अपन बोले तो किस आधार पर ये भविष्य के लिए ही रिप्रेजेंट हो। और यदि ऐसा हुआ कि नहीं यह भविष्य के लिए नहीं है, अभी के लिए है, तो ज़रूर अपन इस पर अपना काम स्टार्ट करेंगे और मंडे को ज़रूर अपन जयपुर मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें। देखो, मैं इस नोटिस को किस प्रकार से सही रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो किस तथ्यों के आधार पर, वो आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले बात करूं कि अपना जो विज्ञप्ति आया था, विज्ञप्ति में इम्पोर्टेंटली आपको ये ध्यान देना है कि यह विज्ञप्ति क्रमांक अपने को सब कुछ दिखा रखा है, और यह भर्ती प्रक्रिया 2020 है। यह जो भर्ती प्रक्रिया है यह है डिग्री धारक और डिप्लोमा धारक दोनों ही विद्यार्थियों के लिए था, या कोई भी ब्रांच हो अपना, ठीक है। मतलब यह समझ में आता है कि वैकेंसी जो अपने सामने जो रिप्रेजेंट है उनकी विज्ञप्ति एक ही है, और उसमें डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक दोनों स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया गया है। और इसको आप अच्छे से रिप्रेजेंट पढ़ चुके हो, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, ठीक है। बाकी शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें यही था कि भाई डिग्री
अलग से था और डिप्लोमा की वैकेंसीज अलग से हैं, तो उनके आधार पर आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। हाँ, इसमें ये शो नहीं रिप्रेजेंट नहीं किया कि जो डिग्री और डिप्लोमा जिसके पास दोनों क्वालिफिकेशन हैं तो वह दोनों फॉर्म लगा सकता है या नहीं लगा सकता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने दोनों फॉर्म लगा दिए हैं। ठीक है। और मैं मोस्टली कहूँगा कि उन स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जो डिप्लोमा तो अच्छे से कर चुके थे और पिछले 3 या 4 साल से या 2 साल से तैयारी कर रहे थे और डिग्री अपने आप में कंप्लीट करने पे आ गए थे, मतलब 8 सेमेस्टर में आ गए थे। अब वह स्टूडेंट्स भी क्या हुआ कि 8 सेमेस्टर में आने के साथ में उन्होंने सोचा कि ये वाला डिग्री वाला भी फॉर्म अपन लगा देते हैं। ठीक है। अपन पेपर ही देख के आएंगे डिग्री का कैसा होता है, या सिलेक्शन की प्रोसेस मान के चलो, कोई भी तरीका मान के चलो। उन स्टूडेंट के हो सकता है कि 6 सेमेस्टर हुआ, 4 सेमेस्टर उनमें ब्रेक भी रहे होंगे। ठीक है ना। तो डिग्री का फॉर्म उन्होंने ज़्यादा इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार नहीं भरा, ओनली एक वैकेंसीज को देखने के लिए फॉर्म भरा। अब उनके साथ में ये अत्याचार हो रहा है, या मैं कह सकता हूँ कि ये अन्याय हो रहा है कि अब उनका डिप्लोमा का फॉर्म तो रिजेक्ट हो रहा है और डिग्री का फॉर्म जो है वो एप्लीकेंट माना जा रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखो कि अब यदि इस तथ्य में आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई यह जो वैकेंसी है इसमें एक ही विज्ञप्ति है जिसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही अलाउड हैं। ठीक है। ये अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और अपने आप में अपने को नहीं लिखा है कि भाई आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हो या अलग अलग फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है। ओके। अब इसी तथ्य के आधार पर मैं एक चीज़ बात करूँगा कि अपन आधार लेते हैं रीट 2017। रीट 2017 में देखो क्या हुआ था, और रीट 2017 आने वाला जो एग्ज़ाम हो रीट का या जो भी है, ठीक है, जो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड की वैकेंसीज अपन जिसको कहते हैं उसके लिए बात करें। ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि ये विज्ञप्ति जो भी अपने सामने रिप्रेजेंट है, इसमें भी मैं विशेषली रूप से शॉर्ट टाइम में बात करूं आपके साथ में कि इसमें शैक्षणिक योग्यता की अपन बात करेंगे। ठीक है। तो शैक्षणिक योग्यता जो अपन बात करते हैं इसमें मुख्य रूप से लिखा है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के शिक्षकों की पात्रता की बात की अपन ने। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखो कि इसमें लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड एज अपियरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब जो BSTC का जो डिप्लोमा जो स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, वो पात्र होंगे 1 से 5 कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। ठीक है। मतलब जिसको अपन 3rd ग्रेड की नौकरी कहते हैं या 3rd ग्रेड टीचर्स की नौकरी अपन कहते हैं। ठीक है। कक्षा 6 से 8 तक की अपन बात करते हैं जिसको 2nd ग्रेड या लेवल 2nd जिसकी अपन बात करते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि BEd स्टूडेंट्स इसके लिए क्वालिफाइड हैं। अब विशेष बात ये आती है कि जिन विद्यार्थियों ने या जिन स्टूडेंट्स ने BSTC और B.Ed दोनों कर रखी है तो क्या वो इस वैकेंसी में एलिजिबल दोनों के लिए होंगे या एक के लिए होंगे? तो ये तो समझ में आ रहा है कि BSTC वाले स्टूडेंट्स केवल 1 से 5 कक्षा के या 3rd ग्रेड टीचिंग के लिए अप्लाइड करेंगे और B.Ed जो है वो 2nd ग्रेड के लिए करेंगे। लेकिन जिनके पास दोनों क्वालिफिकेशन है वह ध्यान रखना इस चीज़ को, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन एग्ज़ाम्स की अपन बात करें या इस नोटिस के आधार पर अपन बात करें, मतलब ये विज्ञप्ति के आधार पर बात करें कि जितने भी आज तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें BSTC के विद्यार्थी और जिसने B.Ed का जो क्वालिफिकेशन ले रखा है वो दोनों में ही पात्र होते हैं। ध्यान रखना एक चीज़ का, दोनों के ही वो फॉर्म लगाते हैं। 3rd ग्रेड का भी फॉर्म लगाते हैं और 2nd ग्रेड का भी वो फॉर्म लगाते हैं और दोनों की जो है एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। समझ में आ गई होगी ये बात। उनका एग्ज़ाम भी किस प्रकार से करवाया जाता है, उनका एग्ज़ाम भी एक ही दिन करवाया जा सकता है जिसमें पारी फर्स्ट और पारी 2nd के रूप में हो। शहर भी उनको एक ही अलॉट किया जा सकता है, किया जाता है कि वह आवागमन में उनको किसी प्रकार की बाधा ना हो कि एक एग्ज़ाम देने के बाद दूसरा एग्ज़ाम वो आसानी से दे सकें। तो जहाँ तक समझ में आ रहा है कि रीट के आधार पर अपन यदि बात करें तो अपना वैकेंसी का पैटर्न भी सेम ही लागू होता है कि वहीं एक ही विज्ञप्ति है और उसमें शैक्षणिक योग्यता 2 के एक विद्यार्थी रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब एक विद्यार्थी जो है वो डिग्री और डिप्लोमा दोनों का ही रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊं, अब बात करते हैं थोड़ा सा अपन 2016 में जो अपना WRD का वैकेंसी है उसको लेकर, तो उसकी विज्ञप्ति की बात करें तो विज्ञप्ति तो अपनी सेम ही थी, उसमें कोई विशेष रिप्रेजेंट नहीं था, मतलब कोई फेरबदल नहीं हुआ है, कोई भी 0% फेरबदल हुआ है। लेकिन मैं बात करूं एक नोटिस आया था बाद में विज्ञप्ति को लेकर, उसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा।
यह नोटिस ऐसा है, देखो आप इसको मैं थोड़ा शॉर्टली बताने की कोशिश करूँगा कि आवेदकों को सूचित किया जाता है कि कनिष्ठ अभियंता के लिए पात्र डिग्रीधारी व डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी केवल एक ही पद डिग्री या डिप्लोमा हेतु आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा डिग्री या डिप्लोमा की परीक्षा एक ही दिनांक व समय पर ली जाएगी। दिस नोटेड पॉइंट मतलब ही क्या था, एक ही दिनांक व समय पर ली जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है अतः ऑनलाइन आवेदन में कनिष्ठ अभियंता के लिए पात्र डिग्रीधारी व डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी केवल एक ही डिग्री या डिप्लोमा हेतु आवेदन करें। ठीक है, तो अपना काम हो गया। यहाँ पर मैं जो बताने वाली बात है वो आपको समझ में आ गई होगी कि पिछली वैकेंसी में विज्ञप्ति संशोधित करके भेजा गया था कि विद्यार्थी का एक ही फॉर्म एप्लीकेंट होगा और विशेष बात ये थी कि एक ही दिनांक व समय पर ली जाएगी। और वास्तव में सही बात है कि 2016 की जो वैकेंसी हुई थी WRD की, उसमें डिग्रीधारी और डिप्लोमाधारी जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम दिनांक एक ही रखा गया था, एग्ज़ाम टाइम भी एक ही रखा गया था। तो उसमें स्टूडेंट्स का ऑटोमेटिकली फिल्ट्रेशन हो चुका था कि जो बंदा जिसने डिग्री और डिप्लोमा दोनों से लगाया था, जो इच्छुक था, उसने उसमें से अपने आप में ही एक एग्ज़ाम उसने दिया था। ठीक है, तो पिछले वाले एग्ज़ाम में विशेष अपने को बाधा देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस वाले एग्ज़ाम में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस बार अपने को यह इंडिकेट नहीं किया है कि एक ही डेट व एक ही समय रखा जाएगा। इसमें पहले जो अपने पास एक टेंटेटिव जो डेट आई थी, उस टेंटेटिव डेट में क्या था, टेंटेटिव डेट में था कि 6 दिसंबर 5 दिसंबर को अलग अलग एग्ज़ाम होगी। और फिर से अपने पास यदि डेट चेंज होकर आई है, नया कैलेंडर अधीनस्थ बोर्ड ने दिया है, तो उसमें भी पारी फर्स्ट और पारी सेकंड दिया है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि रीट के आधार पर यदि बात करें तो पूरा का पूरा पैटर्न अपना यह लागू होता है अधीनस्थ बोर्ड के अकॉर्डिंग कि डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जहाँ तक कोशिश होगी मेरे ख्याल से कि भाई मेरे अनुभव के आधार पर या जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसके आधार पर कि भाई एग्ज़ाम सेंटर भी एक ही शहर में रखे जाएंगे। ठीक है, अब विशेष बात यह आती है कि क्या इस बात को अपन मान लें, क्या इस बात को अपन स्वीकार कर लें। तो दोस्तों मैं एक विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस नोटिस को पढ़ रहे हैं वो इसी बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि यहाँ पर ये JN क्यों लिखा हुआ है। तो ये हो सकता है कि ये डिस्पेच नंबर भी हो सकते हैं, और यदि मैं अपन मान भी लेते हैं कि ये JN है, तो दोस्तों अपने को अपनी वैकेंसी को लेकर, अपने करियर को लेकर अपने को लूज़ नहीं रहना है, अपने को अपने आप में एक्टिव रहना है। मतलब ये है अपने को मंडे को अधीनस्थ बोर्ड चढ़ना है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों से मेरी भी बात हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की एक दूसरे से बात हो रही है, अलवर से भी बात हो चुकी है। ठीक है, और कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होने के लिए, अपने आप में एकजुट होने के लिए एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं और अपने आप में एक टाइम निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उपेंद्र जी यादव से भी काफ़ी सारे लोगों की बात हो चुकी है, तो वो शायद अपने को जैसे टाइम रिप्रेजेंट होगा तो अपन एक साथ में वो टाइम लेकर और जयपुर मंडे को अपन एक साथ में इकट्ठे होने वाले हैं। तो यह जो संशोधित मामला है, ठीक है, इसको अपन एक साथ लेकर अपने आप का जो डाउट है वह डाउट अपने को 110% ही क्लियर करना चाहिए, चाहे वह क्लास का डाउट हो, चाहे अपने लिए इस वैकेंसी का डाउट हो, अपना ये करियर का डाउट है, यह डाउट अपने को ज़रूर क्लियर करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको दोस्तों एक ही बात कहूँगा कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं और अपन साथ मिलके मंडे को जयपुर चलेंगे। ठीक है, और यह जो अपने पास जो डाउट है, इस डाउट को अच्छे से क्लियर करेंगे, जिससे अपन आगामी समय में अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार का अपन इफेक्ट नहीं हो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। ठीक है, और मैं बता दूं दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की है। अलवर से रशीद खान जी, जो श्रीमान रशीद खान जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि यह जो लिखा है यह हो सकता है कि आने वाले वैकेंसीज़ के लिए हो, या फिर यहाँ पर जो लिखा है इस पैटर्न में ऐसा भी हो सकता है कि जिस विद्यार्थी ने केवल डिप्लोमा से
एक या एक से अधिक फॉर्म लगाए, मतलब 2 फॉर्म लगाए हो, जैसे हो सकता है अदर बोर्ड का हो, जैसे BTR का हो, एक उत्तराखंड का हो या उत्तर प्रदेश का बोर्ड का, उसके पास डिप्लोमा हो, सेंटर लेने के चक्कर में हो सकता है, या फिर कोई भी उसको लगता है कि मेरा शायद उत्तराखंड का जो मैंने लगाया था बोर्ड का जो मेरे पास डिप्लोमा है वो शायद मेरा फॉर्म गलत हो गया है, तो वह क्या कर दिया उसने, BTR का भी लगा दिया हो, कोई भी स्थितियाँ हो सकती है। ठीक है, तो उन लड़कों का जो आवेदन है वो लास्ट वाला ही एप्लीकेंट माना जाएगा, ऐसा मानना है, बहुत सारे लोगों का मानना है। ठीक है, और उन्होंने ऐसा भी कहा था कि हमने CM को पत्र भी लिख दिया है, या फिर जो भी है मतलब वो भी इस चीज़ में लगे हुए हैं कि मंडे को ज़रूर अपन चलेंगे और इस नोटिस को लेकर अपन बात करेंगे, और बात करके और इसको लेकर अपने विशेष रूप से इस पर अपना जो भी अपना बनेगा कि हाँ डाउट जो है वो क्लियर होना चाहिए, तो वो ज़रूर क्लियर होगा। ठीक है, तो सभी लोग एक साथ जुड़े रहें और बने रहें, ज़रूर अपन मंडे को चलेंगे और इस नोटिस को लेकर अपन बातचीत भी करेंगे और अपने जो कन्फ्यूज़ है या जो डाउट है उस डाउट को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, बाकी अपनी व्यवस्था को बना रहें, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विशेष घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यदि नोटिस अपने लिए ही है और अधीनस्थ बोर्ड अपनी बात को अच्छे से मान लेता है, ठीक है, और मान लेता है कि चलो ठीक है कि हाँ यह जो वैकेंसीज़ है डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही जो एक बंदे ने जो फॉर्म लगाया है वह दोनों एग्ज़ाम दे सकता है, या किसी एक को चूज कर ले। ठीक है, एक जैसे डिग्री के इच्छानुसार जब मैं डिप्लोमा को चूज कर रहा हूँ, डिग्री को चूज कर रहा हूँ, जो भी स्थिति है या फिर जो भी स्थिति है, ठीक है, वो अपनी बात मान लेता है तब ठीक है, और यदि नहीं मानता है तो ज़रूर विद्यार्थियों अपनी इस भर्ती को कोर्ट में भी लेके जाएंगे और अपना काम अपन 100% लिए करवा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा संगठन अपने आप में बनाए रखें। ठीक है, मंडे को अपने को विशेष रूप से जयपुर चढ़ना है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको टाइम और जगह सेंड कर दी जाएगी कहाँ पर अपने को आना है और किस समय आना है। ठीक है, उपेंद्र जी से भी बात चल रही है काफ़ी सारे लोगों की, तो वह अपने को समय जिस प्रकार से देंगे तो उपेंद्र जी को लेकर अपन चलेंगे साथ में। ठीक है, ओके, धन्यवाद।